पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन अपने दो डिसाइपल के साथ एक गांव में आ गया होता है, जहां पर आने के बाद वो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए आया था। लेकिन तब उसे वहां पर जूशियन नाम का एक डिसाइपल दिखाई देता है, जिसकी हालत वहां पे खराब थी। इसलिए बायचैन जो होता है उसे वहां से अपने सेट में ले आता है और उसे वहां पर अपना डिसाइपल भी बना लेता है, जहाँ उसने उसकी पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी सालों तक जहाँ अपनी सुप्रीम बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बायचैन के छूने के साथ ही उसकी सुप्रीम बॉडी की पावर एक्टिवेट हो गई होती है। ये देखकर तो जूशियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जूशियन को देखते हैं, जो अनजाने में ही उसी तालाब के अंदर जाकर गिर चुका था, जहाँ पर बायचैन का ड्रैगन रहता है। वहां आने के बाद जूशियन के सामने वो ड्रैगन आ गया होता है, जिसे देखकर तो उसकी वहां पर हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ बायचैन जो होता है आराम से बैठ के ये सोच रहा था कि मुझे तो एक काफी अच्छा डिसाइपल मिल चुका है, जिसके पास सुप्रीम बॉडी भी है, वो आगे चलकर मेरे सेट को काफी अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है तुम्हें जल्दी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाना होगा, क्योंकि वहाँ के ड्रैगन ने जूशियन को निकल लिया है। अगर तुम जल्दी वहां पर नहीं गए तो हो सकता है वो इसे हजम भी कर जाएगा। ये देखकर बायचैन जो होता है वहीं पर से अपने ड्रैगन को ऑर्डर देना शुरू कर देता है कि जल्दी से वॉमिट करके जूशियन को बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो वहां पर काफी ज्यादा घबरा भी चुका था कि यहाँ पर जूशियन बच पाएगा भी या फिर नहीं। तो वहीं पर वो जो ड्रैगन होता है उसे वहां पर जूशियन को वॉमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे पहले ही जूशियन ने अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके अंदर से बाहर निकाल लिया था। ये देखकर तो हाउतियान भी हैरान रहता है कि ये बड़ी ही आसानी के साथ बायचैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से ड्रैगन से भी बचकर बाहर निकल कर आया। इसके पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। मुझे भी ऐसी सुप्रीम बॉडी चाहिए थी ताकि मैं खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकूं। दूसरी तरफ बायचैन की सिस्टम होती है उससे कह रही होती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ कल्टीवेशन करने के रूम को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर जाकर तुम अपने डिसाइपल की प्रैक्टिस करवा सकते हो। ये देखकर तो बायचैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं अपने डिसाइपल को ऐसी कड़ी कड़ी ट्रेनिंग दूंगा जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। अब मेरी बारी है इन्हें परेशान करने की। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर सारे के सारे डिसाइपल आ चुके थे, जो यहाँ पर इस प्रैक्टिस रूम को देखकर हैरान रहते हैं कि कुछ टाइम पहले तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रैक्टिस रूम नहीं था, तो आखिर अचानक से यहाँ पर ये प्रैक्टिस रूम कैसे आ गया। जिसके बाद वहाँ पर बायचैन आता है, जो सारे लोगों से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस रूम को अरेंज किया है, इसलिए बारी बारी तुम सब इसके अंदर जाओ और वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारे अंदर का डर भी किसी सी चीज से भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जूशियन उसके अंदर जाने वाला होता है, बायचैन उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर रुको, मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी टेंशन हो रही है कि तुम अभी ही इतनी जल्दी प्रैक्टिस रूम में नहीं जा सकते। इसके लिए तुम्हें पहले खुद की कल्टीवेशन पावर और प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे वहां पर ह्यूमनली टेक्निक वाली बुक और स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे देता और उसे देते हुए उससे कहता है जल्द से जल्द इस पूरी की पूरी बुक को समझकर इसमें जो तरीका बताया गया है उसे सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें भी प्रैक्टिस रूम में अंदर जाने की परमिशन दे दूंगा। ये देखकर तो जूशियन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों किताब को अपने पास रख लेता है ताकि जल्द से जल्द वो उन दोनों किताब को सीख सके। जिसके बाद बायचैन उसी तालाब के पास आता है, जहाँ पर उसे एक पोर्टल की तरह सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि आखिर उस प्रैक्टिस रूम के अंदर सारे लोग किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब उस चीज को देखकर तो बायचैन वहां पर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस रूम काफी ज्यादा खतरनाक था। जो भी वहां पर प्रैक्टिस करने गया होता है उससे वहां पर उसके दुश्मन ही दिखाई देते हैं, जिनसे उससे फाइट करनी होगी। जैसे कि प्रिंस के प्रैक्टिस रूम के अंदर उसे उसके फादर दिखाई देते हैं, जो उसके सामने काफी ज्यादा गुस्से में थे कि आखिर उसने घोस्ट सेट को क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि प्रिंस अपने फादर से काफी ज्यादा डर रहा है और उसकी यहाँ पर यही प्रैक्टिस है कि उसे अपने फादर को यहाँ पर हराना होगा, जिस वजह से असली में भी उसका डर उसके फादर से खत्म हो जाएगा। इसी तरह की ये प्रैक्टिस होती है। ये देखकर तो बायचैन खुद में कह रहा होता है ये तो कमाल की प्रैक्टिस रूम है, ऐसे तो बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे डिसेबल का डर उनके अंदर से खत्म हो जाएगा और मुझे इन लोगों की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये सारी इल्यूजन ही तो होंगे, इन्हें कहीं चोट लगने वाली है। इसलिए वो वहीं पर आराम करने लगता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है जल्दी से प्रैक्टिस रूम के अंदर जाओ, क्योंकि वहां पर जो भी डिसेबल प्रैक्टिस करने गए उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उनके दुश्मनों ने इसे बहुत बुरी तरीके से मारा है और ये प्रैक्टिस रूम किसी तरह का इल्यूजन नहीं, बल्कि जो भी डिसेबल अंदर गए हैं उनके दुश्मनों का बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। अगर वो उसे मारेंगे तो हो सकता है यहाँ पर डिसेबल की जान भी चली जाए। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अभी के लिए प्रैक्टिस रूम को बंद करना होगा, वरना किसी न किसी डिसेबल की यहाँ पर जान चली जाएगी। जो देखकर तो बायचैन के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां पर उस प्रैक्टिस रूम को बंद कर देता है, जिस वजह से सारे डिसेबल प्रैक्टिस रूम के बाहर आते हैं। उनकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। वो वहां पर आने के बाद बायचैन से कह रहे होते हैं मास्टर हमें माफ कर देना, हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस रूम तो हमने आज तक कभी नहीं देखा था जो हमें हमारे दुश्मनों से मिलवा देता है। वहां पर हमें हमारे दुश्मनों से फाइट करनी होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा से इसके अंदर जाएंगे और पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ के प्रैक्टिस रूम को पूरा कर पाए और उसके बाद हमारे अंदर से दुश्मनों का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस पर बादशाह उनसे कहता है तो ठीक है तुम बाद में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी। इसके बाद अब देखते ही देखते सारे लोग कैंप लगाकर वहां पर खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ सारे लोग बादशाह से कह रहे होते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर उस प्रैक्टिस रूम में हम किस तरह से अपने डर के ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वहां पर अपने डर के ऊपर काबू नहीं पाया तो हमारे दुश्मन का जो रेप्लिका है वहां पर वो हमारी जान ले लेगा। इस पर बादशाह जो होता है उन्हें समझा रहा होता है कि
कि तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से किसी भी चीज का डर निकालना होगा। जब तुम एक बार डर को निकालने के बाद खुद के इमोशन पे कंट्रोल कर पाओगे तो उसके बाद तुम आसानी के साथ अपने डर को वहां पर खत्म कर सकते हो। उसके बाद तुम उस प्रैक्टिस रूम में तो क्या असली में भी जाकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उसे हरा पाओगे। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो हम हमारे दुश्मन को प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर खूब मजा चखाएंगे। लेकिन वही बातों बातों में उन लोगों ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है, जिस वजह से बाईचैन को वहां पर एक लुकमा भी नहीं मिलता। ये देखकर तो बाईचैन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। उसके गुस्से की वजह से वहां पर बिल्कुल तूफान सा आने लगता है और चारों तरफ बिल्कुल आंधी तूफान जैसा मौसम छा चुका था। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रहते हैं कि अरे अचानक से यहाँ का मौसम कैसे बदल गया। जिसके बाद बाईचैन जो होता है अपनी सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर खाना तक नहीं मिला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और जो बातें वो गालियां देने में कह रहा होता है वो सारी बातें उन सारे के सारे डिसाइपल को मोटिवेशन की तरह लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि बाईचैन यहाँ पर उन्हें मोटिवेट कर रहा है ऐसी ऐसी गालियां देकर, जिस वजह से तो उनका जोश सातवें आसमान पे वहां पर पहुंच जाता है। और अब सबसे पहले बारी लुओ ली की आती है जो वहां पर से अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर चली जाती है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर वो घोस्ट सेक्ट वाले लुओ ली के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि उन लोगों ने उसके फादर की जान ले ली थी, जिसके बाद वो उसे भी मारना चाहते थे। इसी वजह से लुओ ली घोस्ट सेक्ट वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, इसलिए वो यहाँ पर हिम्मत जुटा रही होती है ताकि यहाँ पर घोस्ट सेक्ट वालों से कम इस प्रैक्टिस रूम के अंदर तो अपना बदला ले सके। और वो सच में वहां पर घोस्ट सेक्ट वालों की खूब पिटाई करती है। जिसके बाद हम प्रिंस को भी देखते हैं जिसके सामने उसके फादर होते हैं और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड ताने होते हैं ताकि यहाँ पर अपने बेटे की जान ले सके, क्योंकि उसने उनका वादा तोड़ दिया था घोस्ट सेक्ट में ना ज्वाइन होते हुए। ये देखकर तो प्रिंस भी अपनी वहां पर स्वॉर्ड निकाल लेता है, अपने फादर से कहता है बस बहुत हो गया, बचपन से मैं आपसे डरते हुए आ रहा हूँ लेकिन अब डरने का टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने फादर के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को अपने फादर के अंदर घुसाते हुए उनका वहां पर खेल खत्म कर देता है, क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी और यहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से उसके अंदर हिम्मत भी आ गई होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर से उसके फादर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये देखकर तो बाईचैन भी काफी ज्यादा खुश रहता है। वहीं हम हाओतियान को भी देखते हैं जिसके सामने चैन हाओ अपने साथियों के साथ आ गया होता है, क्योंकि हाओतियान का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिसने तो हाओतियान की बंदी को भी अपने साथ ले गया और 1 महीने बाद उन दोनों की फाइट होगी। उसी फाइट में ट्रेनिंग करने के लिए तो बाईचैन ने उसे यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर हाओतियान जो होता है ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसलिए बाईचैन उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर बताता हूँ कि आखिर वहां पर अपने डर पे किस तरह से काबू पाया जाता है। जिसके बाद जो जोश में तो प्रैक्टिस रूम के अंदर चले जाता है, लेकिन जब वो वहां पर आता है उसे उसके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके डिसाइपल ही दिखा और वहां पर उनके डिसाइपल का रेप्लिका आ गया होता है जो यहाँ पर बाईचैन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। जिन सभी से मिलकर बाईचैन वहां पर बहुत ही ज्यादा मार खाने लगता है। उसकी सिस्टम उससे कह रही होती है क्या तुम इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहते हो। तो बाईचैन उससे कह रहा है नीकी और पूछ जल्दी से इसे बंद करो, लेकिन उसकी सिस्टम तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा मार खिलाती है और जब यहाँ पर बाईचैन की हालत खराब हो जाती है तब उसके प्रैक्टिस रूम को यहाँ पर बंद कर देती है, जिस वजह से बाईचैन का वहां पर पूरा थोपड़ा सूज गया होता है। लेकिन जब इतनी मार खाने के बाद वो अपने सिस्टम से पूछता है क्या तो मुझे बताओ कि मेरी कल्टीवेशन पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है, तब उसकी सिस्टम उसे बताती है तुम तो अभी तक के वैसे ही हो, तुमने अभी तक जरा से भी प्रोग्रेस नहीं किया। ये देखकर तो बाईचैन के गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं रहता। वो खुद में कह रहा होता है आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी कोई मदद क्यों नहीं करता। देखते ही देखते मेरे डिसाइपल मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, ऐसा ही रहा तो मुझे कुछ टाइम बाद अपने डिसाइपल का ही डिसाइपल बनना पड़ जाएगा। साथ ही वहां पर उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला ड्रैगन भी आ जाता है जो खुद भी यहाँ पर आकर बाईचैन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान निकले। जिसके बाद वहाँ हाओतियान आता है। वो बाईचैन से कहता है मास्टर आपके थोपड़े को क्या हुआ, किसी ने आपकी सुताई कर दी क्या। लेकिन बाईचैन उससे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ चुके थे जिनसे फाइट करते हुए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई, तुम्हें इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में ये चोटें ठीक हो जाएगी। बेचारे ने अपनी यहाँ पर जैसे तैसे इज्जत बचा ली। उसके बाद बाईचैन उससे कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिस रूम में नहीं जाना क्या, जल्दी जाओ वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को पूरा करो। वहीं पर काफी ज्यादा मार खाने के बाद ज़ूशेन भी बाहर निकल कर आता है, लेकिन तब भी वहाँ पर हिम्मत बनाकर वो दोबारा से प्रैक्टिस रूम के अंदर चले जाता है ताकि अपने दुश्मनों का यहाँ पर मुकाबला कर सके। जिसके बाद हम हाओतियान को देखते हैं जो फिर से अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ चुका था और वहाँ पर उसके सामने चैन हाओ आ गया होता है जिसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाओतियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पर चैन हाओ अकेला नहीं होता बल्कि हाओतियान की बंदी भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी, जिन सभी से हाओतियान अकेले अपनी हिम्मत बनाए हुए लड़ते जा रहा था, क्योंकि हाओतियान कैसे भी करके अपने सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन तब भी यहाँ पर वो काफी ज्यादा मार खा जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।